नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से इतनी सख्ती के बाद भी धर्मांतरण गैंग सक्रिय होकर काम कर रहा था। बलरामपुर में हेडक्वार्टर बनाकर छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन ने कई हिस्सों में अपना नेटवर्क फैला रखा था। छांगुर बाबा पहले एटीएस के शिकंजे में आया और अब ईडी के रडार पर है। जिस तरह विदेशों से फंडिंग लेकर छांगुर बाबा ने अपना नेटवर्क फैलाया है, उससे एटीएस और ईडी के अधिकारी भी हैरान है। एक छोटे से जिले से अवैध धर्मांतरण का पूरा रैकेट चलाने वाला छांगुर बाबा हकीकत में काफी खतरनाक है। ईडी की तरफ से अब छांगुर बाबा और उसके करीबी नवीन रोहरा के 7 बैंक खातों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। अब तक ईडी को करीब 18 बैंक खातों का ब्यौरा मिल चुका है, जिससे आने वाले समय में ये पता चलेगा कि छांगुर बाबा को खाद पानी कहां से सप्लाई की जा रही है। बलरामपुर में गिरफ्तार छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन ने अपना पूरा गैंग बना रखा था और गरीब लोगों को टारगेट कर रहे थे। छांगुर बाबा का नेटवर्क पूर्वांचल तक फैला था और उससे गुर्गे कई जिले में गरीबों को अपने झांसे में फंसाकर अवैध तरीके से धर्मांतरण करा रहे थे। 2 साल पहले छांगुर के गुर्गों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन तब शायद किसी ने इतनी गंभीरता नहीं दिखाई। अब छांगुर बाबा की करतूतों का धीरे धीरे खुलासा हो रहा है तो उसके पूरे गैंग की परतें भी खुल रही है। एटीएस को छांगुर बाबा के 4 बेहद करीबी गुर्गे के बारे में काफी पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद एफआईआर कराकर चारों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी है। आजमगढ़ के थाना देवगांव में 25 मई 2023 को धर्मांतरण कराने का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 18 लोगों को नामजद किया गया। शहाबुद्दीन गोंडा निवासी रमजान का नाम सामने आया। इसके अलावा आजमगढ़ का रहने वाला अवधेश, सरोज उर्फ वकील, उषा देवी, पन्ना लाल गुप्ता, सिकंदर हसीना, कुंदन बेनवंशी, आकाश सरोज, जावेद, परवेज आलम, इरफान अहमद, साबिर, जावेद अहमद और फयाद नाम के कई आरोपियों को नामजद किया गया था। उस समय ऐसे आजमगढ़ पुलिस ने सामान्य तौर पर अवैध धर्मांतरण का केस मानकर अपनी जांच को ज्यादा गहराई तक नहीं ले गई, लेकिन अब इसी गैंग के तौर पर छांगुर बाबा नेटवर्क से जुड़े होने वाली बात सामने आ रही है। एटीएस की जांच में यह भी पता चला है कि अवैध धर्मांतरण के चारों मुख्य आरोपी दरअसल छांगुर बाबा के बेहद करीबी गुर्गे हैं। पुलिस को आजमगढ़ के देवगांव थाना क्षेत्र के गांव में अवैध धर्मांतरण कराने की सूची मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की तो पता चला कि कई गाड़ियों से आए लोग मजारनुमा जगह पर त्रिशूल लगाकर वहां कव्वाली कर रहे थे। इस्लाम की तकरीरें भी पढ़ी जा रही थी। उस गैंग में शामिल लोग इस्लाम धर्म की तारीफ कर रहे थे और हिंदू धर्म को पाखंड से जोड़ रहे थे। बाद में पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि गरीबों को बहला फुसलाकर उन्हें प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए लाया गया था। पुलिस ने इस मामले में कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन आरोपियों ने छांगुर बाबा के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जब छांगुर बाबा बलरामपुर से गिरफ्तार हुआ और एटीएस से थोड़ी सख्ती दिखाई तो छांगुर बाबा अब धीरे धीरे सारे राज उगल रहा है। छांगुर बाबा ने कई जिलों में जो अपना नेटवर्क फैलाया है, उसके पीछे विदेशों से मिली फंडिंग है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मिली फंडिंग का इस्तेमाल कोठियां बनवाने, लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने में किया। अभी शुरुआती तौर पर सिर्फ 100 करोड़ रुपए की फंडिंग के बारे में खबर आ रही, लेकिन जिस तरह से छांगुर बाबा के नेटवर्क का खुलासा हो रहा है, उससे ऐसा भी हो सकता है कि इस नेटवर्क में हजारों करोड़ों की फंडिंग हो सकती है। जिस तरह से छांगुर बाबा ने बलरामपुर में बैठे बैठे कई प्रदेशों तक अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क फैलाया है, उससे लगता है कि छांगुर बाबा के साथ कई रसूखदार लोग भी जुड़े हो सकते हैं। कई देशों की यात्रा कर चुका, खाड़ी देशों से फंडिंग हासिल करने वाला छांगुर बाबा काफी शातिर है। ईडी की तरफ से इस बात पर ज्यादा फोकस है कि छांगुर बाबा के नेटवर्क को खाद पानी कहां से मिल रही है। छांगुर बाबा के करीबी नवीन रोहरा के 7 बैंकों का ब्यौरा जुटाया जा चुका है। अभी करीब 2 दर्जन बैंकों के खाते की जानकारी मिलनी बाकी है। पूरी जानकारी मिलने के बाद ही पता चलेगा कि छांगुर बाबा ने बलरामपुर के अलावा कहां-कहां अपनी काली कमाई का नेटवर्क तैयार कर रखा है। यूपी एटीएस छांगुर बाबा को लेकर बलरामपुर में उसकी कोठी पर ले गई, जिससे कि छांगुर बाबा के राज खुल सके। एटीएस ने छांगुर बाबा की मौजूदगी में ही उसकी पूरी कोठी को खंगाला। एक-एक कमरे की तलाशी ली गई। 40 कमरे वाली कोठी में कहां से कौन सी गतिविधि चलती है, इस 40 कमरे वाली कोठी में कहां से कौन सी गतिविधि चलती है, इसका पता लगाया जा रहा है। छांगुर बाबा के बारे में खबरें आ रही हैं कि उसने कई ईसाई पादरियों से भी संबंध स्थापित कर रखे थे। पादरियों को पैसे देकर गरीब लोगों का ब्यौरा जुटाया जाता था और चिन्हित परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता था। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि देवी पाटन मंडल में मिशनरियों ने हर वर्ग के लिए अलग अलग प्रचारक नियुक्त कर रखे थे, जिससे कि धर्मांतरण कराने में आसानी हो सके। लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए छांगुर बाबा की तरफ से
नवीन से जलालुद्दीन, नीतू से नुसरत बनने की मिसाल दी जाती है। छांगुर बाबा लोगों से कहता है कि जैसे नवीन और नीतू से जलालुद्दीन और नुसरत बनकर अपनी जिंदगी बदली, वैसे बाकी लोग भी बदल सकते हैं। जब तक ये नवीन और नीतू थे तब तक गरीबी और तंगहाली में जिंदगी गुजरती थी, लेकिन नुसरत और जलालुद्दीन बनने के बाद जिंदगी में गाड़ी बंगला कोठी सब कुछ हासिल किया। इसीलिए हाशिए पर पड़े गरीब लोगों को लुभाने के लिए छांगुर बाबा इसी तरीके से उन्हें बरगलाता था। फिलहाल छांगुर बाबा अब एटीएस के शिकंजे पर है। उसने अवैध तरीके से जो फंडिंग हासिल की थी वो अब ईडी के रडार पर है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में छांगुर बाबा के गैंग पर किस तरह से शिकंजा कसा जाता है। फिलहाल आज के इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।